आगे इस अहंकार से क्या उत्पन्न होता है वो पीछे जैसे बताया उसको यहां फिर दोहरा रहे हैं। 17वां सूत्र बोलिए। एकादश पंचतन मात्रम तत्कार्यम। तत्कार्यम उसका कार्य है ये सब। उसका मतलब अहंकार का। अहंकार जो तत्व है उसका कार्य कौन है? एकादश 11 चीजें। 11 चीजें कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। आगे स्वयं भी बताएंगे। और पंच तन्मात्रम 5 तन्मात्राएं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा। ये उस अहंकार के कार्य हैं, यानी अहंकार से ये बनते हैं। पीछे जो बात कही उसको केवल दोहराया गया है। अब ये जो बने हैं ये किस अहंकार से कैसे कैसे बने उसका भेद यहां पर बताया जा रहा है। वहां पर अहंकार से जो 11 इंद्रियां बनती हैं उस संदर्भ में मैंने इस सूत्र को उद्धृत भी किया था आपको। बोलिए 18वां सूत्र। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्। वैकृत अहंकार से, वैकृत का मतलब है यहां पर सात्विक। वैसे वैकृत का मतलब हम विकृत और विकृति से हम सात्विक कभी भी नहीं लेते, हम राजसिक तामसिक लेते हैं। लेकिन यह वैकृत शब्द सात्विकता के लिए आया है। सात्विक अहंकार से, वैकृत अहंकार मतलब सात्विक अहंकार से ये 11 सात्विक समूह, 11 का सात्विक समूह प्रवृत्त होता है, बनता है, चलता है। और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं। तामसिक अहंकार की, तमोगुण की अधिकता से। और ये जो 11 इंद्रियां हैं इनमें भी मैंने जैसा आपको बताया पहले कि मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां, इसमें सत्वगुण की अधिकता रहती है। और कर्मेंद्रियां जो 5 होती हैं उसमें राजसिक अहंकार की अधिकता रहती है, रजोगुण की उसमें, क्योंकि वो क्रियावान है। तो ये 11 चीजें अहंकार के ही भेद से बनती हैं। इस आधार पर अहंकार के भी 3 भेद कर देते हैं। हम चाहें तो बुद्धि के भी 3 भेद करते हैं, मन के भी 3 भेद करते हैं, जो आगे स्वयं भी बताएंगे। तो यहां जो सात्विक एकादश कहा 18वें सूत्र में, वो 11 चीजें क्या हैं उसको अगले सूत्र में स्वयं सूत्रकार बता रहे हैं। 19वां सूत्र बोलिए। कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रिय अंतःकरणम एकादशकम। ये जो 11 का समूह है ये क्या क्या चीजें हैं? तो कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रियां वो कितनी है ये यहां नहीं बताया, पर वो 5 है हमें पता है। हस्त, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ। हाथ, पैर, वाक, मूत्र त्याग की इंद्रिय और मल त्याग की इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां बताई गई हैं। बुद्धि इंद्रिय, बुद्धि का मतलब है यहां पर ज्ञान, ज्ञानेन्द्रिय, जिनको हम ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं उसी को यहां पर बुद्धिन्द्रिय शब्द से प्रयोग किया गया है। और वो भी 5 हैं। श्रोत्र, त्वक यानी त्वचा, नेत्र, घ्राण इंद्रिय और रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, ये 5 यानी नासिका, नाक से हम जो गंध ग्रहण करते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां, उनसे हम कुछ ना कुछ कर्म करते हैं। और 5 ज्ञानेन्द्रियां, उनसे हम कुछ ना कुछ जानते हैं। अपने अपने इनके नियत विषय हैं, नियत कर्म है और नियत ज्ञान के विषय हैं। तो कर्मेंद्रिय, बुद्धिन्द्रिय और अंतःकरणम एक, अंतःकरण इंद्रिय आंतरम, और एक आंतरिक भी है। अंदर कौन सा है ये मन के अंदर लिया आ गया। इस प्रकार से ये 11 इंद्रियां उत्पन्न होती है। हो गया यहां तक? आगे देखिए। अब एक प्रसंग आता है कि ये इंद्रियां उत्पन्न हुई, ये तत्व हैं, वस्तु तत्व हैं, और ये उत्पन्न होती हैं, जैसा कि हमने सृष्टि प्रक्रिया में देखा। तो ये किससे उत्पन्न होती हैं? अहंकार से। तो इंद्रियों को कहा अहंकारिक। अहंकारिक का मतलब है जो अहंकार से उत्पन्न होती हैं, तो इंद्रियों को कहा अहंकारिक। लेकिन कुछ शास्त्रों में इंद्रियों को भौतिक भी माना गया। भौतिक, भौतिक का मतलब है भूतों से बना हुआ। जो भूतों से बना है तो कहेंगे भौतिक।
और अहंकार से बना है तो आहंकारिक। हम जो कहते हैं ना ये भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ का मतलब भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं, वैसे संस्कृत का शब्द था, आजकल फिजिक्स के लिए भौतिक शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन वहां भूतों से संबंधित जो शास्त्र है उसको भौतिक शास्त्र बोलते हैं। भूत कौन से? 5 भूत, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनको पंचभूत, ये पारिभाषिक संज्ञा है शास्त्रों की। इनसे बनी हुई चीजें भौतिक कहलाती हैं। लेकिन हम समाज में भौतिक शब्द का प्रयोग ऐसे करते रहते हैं कि भौतिक पदार्थ है। आत्मा भौतिक है या अभौतिक है? अभौतिक है, क्योंकि वो भूतों से नहीं बना है। परमात्मा भौतिक है या अभौतिक है? अभौतिक है। हम भौतिक शब्द का प्रयोग जड़ वस्तु के अर्थ में करते हैं बहुत बार। जो भी जड़ वस्तु है उसको कहते हैं भौतिक है, ऐसा प्रयोग कर देते हैं। मन कैसा है? भौतिक है या अभौतिक है? देखो भौतिक। इंद्रियां भौतिक है या अभौतिक है? इंद्रियां भौतिक है क्या? तो भौतिक है। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भौतिक का मतलब जड़ ये ले लिया है, लोक में ऐसा ही चलता है। इसलिए आप ऐसा बहुत बोलते हुए मिलेंगे कि इंद्रियां भौतिक हैं। मन को भी कहेंगे मन भी भौतिक है। भौतिक मतलब जड़ अर्थ उनके मन में रहता है। भावना में क्या बना रहता है? जड़। बुद्धि भौतिक है या भौतिक है? जड़ है तो भौतिक है। लेकिन अभी आपने ये प्रक्रिया पूरी पढ़ी है। बुद्धि किससे उत्पन्न हुई है? मूल प्रकृति से। भूत तो बाद में बनते हैं, इसलिए बुद्धि भूतों से नहीं बनी है, इसलिए बुद्धि भौतिक नहीं है। अहंकार किससे बना है? महतत्व से। ठीक है, उस प्रक्रिया को ध्यान में रखिए। भूत तो अभी बने ही नहीं है, भूत तो अहंकार से बाद में बनेंगे, पहले पंचतन मात्राएं बनेंगी फिर भूत बनेंगे। इसलिए अहंकार भौतिक नहीं है, अभौतिक है। मन, अहंकार से 11 इंद्रियां बनी, तो 11 की 11 इंद्रियां, उसमें मन भी आ गया, अभौतिक है। अब इस भौतिक शब्द का प्रयोग आप दार्शनिक की तरह करना, सामान्य जनता की तरह नहीं। सामान्य जनता तो भौतिक मतलब जड़, मन कैसा है? भौतिक है, यही बोलेंगे वो तो। सामान्य ही नहीं, प्रवचनों में भी आप विद्वानों के मुख से यही सुनेंगे कि मन भौतिक है। मन भौतिक है मतलब जड़ है, भौतिक है, भूतों से नहीं बना है मन। ये प्रक्रिया के बाद हमारे को कम से कम जो उन्होंने दर्शन पढ़े हैं उनको ध्यान रख करके मन को भौतिक नहीं बोलना है और इंद्रियों को भी भौतिक नहीं बोलना है। अहंकार से बनी है, अहंकार से बनी है इंद्रियां। तो इसी प्रसंग को यहां पर उठाया जा रहा है। 20वां सूत्र देखिए, बोलिए आहंकारिकत्व श्रुते है न भौतिकानी। ये जो 11 इंद्रियां पिछले सूत्र में बताई, इनकी श्रुति क्या है? शास्त्र क्या कहता है? इनके आहंकारिकत्व की श्रुति है। ये अहंकार से बने हैं, ये श्रुति शब्द प्रमाण बोल रहा है, अहंकार से बने हैं, इसलिए न भौतिकानी, ये भौतिक नहीं है, इनको भौतिक नहीं कहना है। लेकिन कोई जन सामान्य बोल रहा है, उसको दर्शन का नहीं पता है, तो उसके सामने अड़ना भी नहीं है। ठीक है, वो अपना यही अर्थ समझ के बोल रहा है तो ठीक है, बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, विद्वानों के बीच में चर्चा है, शास्त्र पढ़े हुए के बीच में चर्चा है, जो अध्यात्म को जानते समझते हैं, वहां हमें इस भौतिक शब्द का प्रयोग मन के लिए नहीं करेंगे, इंद्रियों के लिए नहीं करेंगे, ये आहंकारिक है। आयुर्वेद में और न्याय दर्शन में, वैशेषिक में भी, न्याय वैशेषिक एक ही शास्त्र, समान धरातल पे बोलते हैं, वहां वो इंद्रियों को भौतिक ही मानते हैं, इंद्रियों को भौतिक मानते हैं। वो जिन इंद्रियों को भौतिक कहते हैं वो ये गोलक हैं, जो बाहर के गोलक दिखाई देते हैं ना, आंख नाक कान, ये तो शरीर के ही एक तरह से भाग है, लेकिन विशेष ज्ञान के केंद्र हैं, इसलिए हम इनको इंद्रिय कहते हैं। है वैसे शरीर के ही भाग है। जो मूल प्रकृति से निर्माण प्रक्रिया बताई, अहंकार से जो 11 इंद्रियां बनती है वो ये नहीं है, ये आंख नाक कान ये जो दिखाई दे रहे हैं वो आंख से दिखाई नहीं देते हैं। वो इंद्रियां और मन, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, ये नेत्र से दिखाई नहीं देंगे,
ये सूक्ष्म शरीर के भाग होते हैं। स्थूल शरीर में जो इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, ये इनके गोलक बोलते हैं इनको, ये स्थूल इंद्रियां हैं। तो जहां आयुर्वेद में और न्याय दर्शन में इंद्रियों की बात उनको भौतिक कहा जाता है, तो ये शरीर वाली इंद्रियां लेनी होती हैं भौतिक। लेकिन यहां शरीर वाली इंद्रियां तो ले नहीं रहे हैं, ये तो सूक्ष्म इंद्रियों की बात कर रहे हैं। तो क्या उनको कोई भौतिक ना समझे, तो ये तो अहंकारिक है। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से खास तौर से लिखा ये कि भौतिकानी चेंद्रियाणी आयुर्वेदे मन्यन्ते। आयुर्वेद में जहां इंद्रिय शब्द का प्रयोग आएगा तो भौतिक इंद्रियों को ही लिया जाएगा, अहंकारिक इंद्रियों का ग्रहण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चिकित्सा तो भौतिक इंद्रिय की ही करनी है। बीमारी किसमें आएगी? इन भौतिक इंद्रियों में ही तो आएगी। वो जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसका कोई इलाज नहीं होता है, और न सामान्य तो उसमें कोई विकार भी आता है, वो तो सूक्ष्म शरीर से चलते जाते हैं चलते जाते हैं। तो आयुर्वेद का क्षेत्र चिकित्सा या तो स्वास्थ्य, इन इंद्रियों को स्वस्थ रखना, तो उसका कार्य क्षेत्र तो ये भौतिक इंद्रियां ही हैं, इसलिए वहां इंद्रियों को भौतिक ही माना। लेकिन यहां जब तत्वतः इंद्रियों की जो बात चल रही थी, तो कोई भौतिक कहता है कोई अहंकारिक कहता है, तो ये स्पष्टीकरण के लिए कह रहे हैं कि हमने जो ये 11 इंद्रियां बताई हैं, ये इनकी अहंकारिक श्रुति है, शब्द प्रमाण से सिद्ध है कि ये अहंकार से उत्पन्न हुई है, इससे न भौतिकानी, ये भौतिक नहीं है। ये 11 इंद्रियां भौतिक नहीं लेनी है हमारे को। ठीक है, कुछ ओम जी। आचार्य जी, जो आहंकारिक कर्मेंद्रियां हैं उन्हें किस प्रकार से समझेंगे? इनका अभौतिक रूप जो कहा जा रहा है उसे कैसे समझेंगे? हाथ हैं तो इसको जी अभी और चर्चा करेंगे। जी ये जो हाथ है ये तो शरीर का भाग है, शरीर ही है ये एक तरह से। जी अब इसके अंदर जो इनको चलाने वाली जो शक्ति है, क्रिया रूप लेन देन इत्यादि जो ये क्रियाएं हो रही हैं, ये जिसके माध्यम से होती है, इसके जो अंदर की सूक्ष्म शक्ति को बोलते हैं, उसको हस्त कर्मेंद्रिय बोलेंगे। जी। मैं उसी को जानना और समझना चाह रही हूँ कि उसका थोड़ा स्पष्टीकरण ऐसा कीजिए जो समझ में आए। समझ में मतलब उसकी कोई लंबाई चौड़ाई ये सब कुछ नहीं बता सकते, वो सूक्ष्म इंद्रिय है, बस इतना ही है, अणुरूप है वो, तो दिखाई नहीं देंगी, उनको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, हमारी सीमा से बाहर है वो सूक्ष्म है। लेकिन वो शक्ति एक अलग है, ये मान करके चलते हैं। अभी थोड़ा सा और इस प्रसंग को देखिए जी। 21वां सूत्र बोलिए। जब इन्होंने कहा कि ये भौतिक नहीं है, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि कई ऐसे वचन मिलते हैं मृत्यु के बाद में कि ये मेरी इंद्रिय वहां चली जाए, ये वहां चली जाए। तो उसमें ये आता है कि चक्षुश्रोत चक्षुरादित्यम मनस चंद्रमसम दिशा श्रोत्रम, ये इंद्रियां वहां चली जाए वहां चली जाए। तो कार्य वस्तु कारण में ही तो लीन होती है, नाशा कारण लय, ये नष्ट होकर के अपने कारण में जाएगी। तो इन कारणों का उल्लेख करते हुए ये भूतों का जैसा यहां पर वर्णन शास्त्रों में मिल रहा है। तो नाशः कारण लय, पीछे हम एक सूत्र देख रहे थे, तो इन इंद्रियों के जो लय की यानी विलीन होने की श्रुति मिल रही है, शब्द प्रमाण मिल रहा है, वो इन देवताओं का मिल रहा है। देवता मतलब इन भूतों का। तो इनको भूतों से मानना चाहिए फिर, इस तरह का एक प्रश्न उठता है, उसका उत्तर यहां पर दिया जा रहा है 21वां सूत्र। बोलिए। देवता लय श्रुति ही न आरंभकस्य। देवताओं में लय की श्रुति मिल रही है, ये इंद्रिय वहां इस देवता में लीन हो जाए, चंद्र में सूर्य में, ये देवता मान के इनमें लीन हो जाए। न आरंभ कस्य, इनकी उत्पत्ति के लिए ये वचन यहां पर नहीं मिल रहा है। जो आपने वचन दिया है, पूर्व पक्षी ने जो वचन दिया था, बृहदारण्यक का था। पुरुषस्य मृतस्य, जब पुरुष मर जाता है मनुष्य, तो उसके अग्नि वाग अप्येति, वाणी जो है वो अग्नि को चली जाती है। वातम प्राणश्च, प्राण वायु में चले जाते हैं। चक्षुरादित्यम, चक्षु सूर्य में चला जाता है। मनस चंद्रमसम, मन चंद्रमा में। दिशा श्रोत्रम, दिशाएं श्रोत्र है वो दिशाओं में चले जाते हैं। इस प्रकार की जो ये वचन है, इसमें उत्पत्ति की श्रुति नहीं है। हम जो इसको अहंकारिक कह रहे हैं, वो अहंकार से उत्पत्ति के बारे में कह रहे हैं। तो उत्पत्ति तो अहंकार से ही है। ये जो है आप श्रुति दे रहे हो, वचन दे रहे हो, ये लय के बारे में है, उत्पत्ति के बारे में नहीं है।
जैसे कहा देवता लय श्रुति, ये जो है ये देवताओं में लीन होने का वचन मिल रहा है। न आरंभ कस्य, उत्पन्न होने का वचन नहीं है ये, आपने जो वचन उद्धृत किया है वो। अब इसका और आगे भी उत्तर दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि हम इन इंद्रियों को भौतिक नहीं मानेंगे, भौतिक इंद्रियां मानेंगे तब तो मृत्यु के बाद यहीं रह जाती हैं, दाह संस्कार करते हैं, या तो पशु पक्षी कोई खा जाता है या जमीन में डाल देते हैं, किसी भी तरह नष्ट होती हैं, तब तो इनका नाश हमें दिखाई देता है। यदि आप इन इंद्रियों को भौतिक नहीं मानोगे तो फिर तो इनको नित्य मानना होगा आपको, फिर तो इंद्रियां नित्य हो जाएंगी। ऐसा कोई आक्षेप करे तो उसका उत्तर 22वें सूत्र में दे रहे हैं। बोलिए, तदुत्पत्ति श्रुते है विनाश दर्शनाच्च। इन इंद्रियों की उत्पत्ति की श्रुति हमें मिलती है कि ये उत्पन्न होती हैं, और ये चूंकि उत्पन्न होती हैं इसलिए नष्ट भी होंगी, क्योंकि हम ये लोक में देखते हैं जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है। इनकी उत्पत्ति की श्रुति शास्त्र में है तो इनका विनाश भी होगा, ये हमें पता लग जाता है, क्योंकि लोक में जिसका विनाश देखा जाता है उसकी उत्पत्ति भी होती है, और जिसकी उत्पत्ति अगर पता लग रही है तो उसका नाश अवश्य होगा। तो सूक्ष्म इंद्रियों का नाश हमें अभी भले ही ना पता लगता हो, लेकिन उत्पन्न द्रव्यों का विनाश देखा जाता है, प्रत्यक्ष देखा जाता है, इससे हम अनुमान करते हैं कि इन सूक्ष्म इंद्रियों का भी विनाश होगा, मन का भी विनाश होगा। अब वैसे वेद मंत्र में क्या है, हृत प्रतिष्ठम यद अजिरम जविष्ठम, तो अजिर है, वृद्ध नहीं होता, और अमृतम प्रजासु, अमृत भी कहा है उसको जो मरता नहीं है, इस वेद का प्रमाण मिल रहा है। बूढ़ा नहीं होता, मरता नहीं, जो बूढ़ा नहीं होगा मरेगा नहीं, वो नित्य होगा अनित्य होगा, उसको नित्य होना चाहिए, तो इस दृष्टि से वो मन नित्य प्रतीत होगा। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, वो तो अनित्य है, नष्ट होता है। उत्पत्ति भी बताई और नाश भी बताया, वेद के विरुद्ध प्रतीत होगा ये, या तो वेद गलत है या ये गलत है, तो वेद तो गलत हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो गलत हो सकते हैं ना। इसलिए मन को क्या मानना चाहिए, नित्य मानना चाहिए। इन्होंने भले ही लिखा हो, ऐसा अर्थ नहीं लेना, ऐसा नहीं करेंगे। वहां वेद में जो अजिर और अमर शब्द का प्रयोग किया गया उसका तात्पर्य लेंगे। मन तो उत्पन्न होता ही है, अंतःकरण है, कार्य द्रव्य है, वो जैसे कि हम जीवन जीते हैं, शरीर भले ही वृद्ध हो जाए, मन वृद्ध नहीं होता है। ऐसे ही इस सृष्टि के प्रारंभ से हमें वो मन मिला हुआ है, और सृष्टि के अंत तक कार्य करता रहेगा, बहुत लंबे समय तक चलता है, इसलिए उसको कहते हैं कि वो अमर है, मरता नहीं है। अंततः तो मरेगा, वो नष्ट होगा। तो वेद के मंत्रों में जो यहाँ अमृतम और ये शब्द प्रयोग किए गए उसका हमें तात्पर्य लेना होगा, नहीं तो विरोध आएगा। वहां आत्मा की तरह से नित्य नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा होता तो त्रैतवाद में ईश्वर जीव प्रकृति तीन को ही नित्य क्यों मानते, ये तो एक मन भी नित्य होता ना। तो जहां ऐसे ऐसे शब्द आते हैं वहां पूरे परिदृश्य को, सिद्धांत को ध्यान में रख के अर्थ करते हैं कि यहाँ अमृतम कहा जा रहा है, अजर कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है। सापेक्ष रूप से कथन है, वो मुख्यता से कथन नहीं है, ये इसकी संगति लगती है। तो इसकी उत्पत्ति की तो श्रुति है, स्पष्ट मिलता है कि ये उत्पन्न होते हैं, और लोक में हम देखते हैं कि जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं वो नष्ट भी होती हैं। इससे हम अनुमान कर लेते हैं कि मन भी नष्ट होगा, इंद्रियां भी नष्ट होंगी, कभी ना कभी होंगी, प्रलय अवस्था में तो होती है वो। आगे देखिए अगला सूत्र, ये जो इंद्रियां हैं ये कैसी हैं, इनको हम जान सकते हैं या नहीं। ये कौन सी इंद्रियों की बात चल रही है, सूक्ष्म इंद्रियों की बात चल रही है, भौतिक इंद्रियों की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए 23वां सूत्र बोलिए, अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांता नाम अधिष्ठाने। पहला तो कहा अतीन्द्रियम इंद्रियम, ये इंद्रियां हैं, ये अतीन्द्रिय हैं। इंद्रियां कैसी हैं, अतीन्द्रिय हैं। और कौन कौन सी अतीन्द्रिय चीजें आपने सुनी है अभी तक। परमात्मा अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परमात्मा का ज्ञान नहीं होता।
आत्मा भी अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय। ये इंद्रियां भी अपने आप में अतीन्द्रिय हैं। इन इंद्रियों से हम दूसरी चीजों को जानते हैं, लेकिन ये इंद्रियां इंद्रियों से नहीं जानी जाती, ये इतनी सूक्ष्म है, इनका हमारे को इन इंद्रियों से बोध नहीं हो सकता। तो कहा अतीन्द्रियम इंद्रियम, इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं। और उसका कारण क्या है? ये भूतों से नहीं बनी है। भूतों से बनी होती तो इनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये गुण होते, क्योंकि भूतों में ये गुण होते हैं। शब्द, तन्मात्रा आदि से भूत बनते हैं, भूत से फिर कार्य द्रव्य बनते हैं। अगर इनसे बने होते तो इनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये गुण होते। और यदि रूप, रस, गंध आदि गुण होते तो इन इंद्रियों से इनका ग्रहण हो जाता, जैसे अन्य वस्तुओं का होता है। लेकिन चूंकि ये भूतों से नहीं बनी है, इसलिए इनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये गुण नहीं है, और इसलिए ये इंद्रियों का विषय नहीं बन पा रही हैं। इंद्रियां स्वयं इंद्रियों का विषय नहीं बन सकती, क्योंकि इंद्रियां तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ही जानेंगी, इसलिए ये अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रियम इंद्रियम। अब फिर कहा भ्रांता नाम अधिष्ठाने। जो भ्रांत लोग हैं, यानी जिनको ठीक ज्ञान नहीं है, भ्रांति है, विपरीत ज्ञान है, उनके मत में ये इंद्रियां अधिष्ठान को ही वो इंद्रियां कहने लगते हैं। भ्रांता नाम अधिष्ठान है, ये जो गोलक हैं इन्हीं को वो इंद्रिय मान लेते हैं। व्यवहार में तो स्थूल रूप से इन्हीं को इंद्रिय कहते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, नेत्र, श्रोत्र आदि। लेकिन वास्तव में ये इंद्रियां नहीं है, ये गोलक है। क्योंकि ये जो गोलक है ये तो अतीन्द्रिय नहीं है। नेत्र को हम जान लेते हैं, दर्पण से देख लेते हैं, श्रोत्र को जान लेते हैं, इन ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेंद्रियों को तो हम जान लेते हैं, इन्हीं इंद्रियों से जान लेते हैं। तो ये तो अतीन्द्रिय नहीं हुई, ये तो इंद्रिय गम्य है, इंद्रियों से जानी जा सकने योग्य है। इसलिए चूंकि ये इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं, इसलिए इन अधिष्ठानों को अगर कोई इंद्रिय कह रहा है, वो भ्रांत व्यक्ति इनको इंद्रियां कह देते हैं। वास्तव में ये इंद्रियां है नहीं, तत्वतः नहीं है। व्यवहार में ठीक है, उतना प्रयोग हम कर सकते हैं। ये गोलक है केवल। इसका एक दूसरा भाग और दूसरे ढंग से भी अर्थ करते हैं, भ्रांता नाम अधिष्ठान है। अब ये इंद्रियां अतीन्द्रिय तो हैं, और ये जो बाहर के गोलक हैं ये भी भौतिक हैं, ये अलग चीज हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो कहां रहती हैं? तो एक प्राय करके कहा जाता है कि वो गोलक में रहती हैं। सूक्ष्म इंद्रियां कहां रहती हैं? अपने अपने गोलक में रहती हैं, ऐसा प्राय कहा जाता है। चक्षु सूक्ष्म इंद्रिय कहां पर है? हमारी आंखों के अंदर है। ऐसे ही बाकी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, सबके ऊपर ऐसा ही बात आएगी। अच्छा, ये जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो कितनी छोटी हैं? अणु स्वरूप, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। तो आंख में रहती है तो कौन सी आंख में रहती है? दोनों में रहती है, तो सूक्ष्म कहां हुई? तो फिर बड़ी हो गई। है तो एक ही, दो तो नहीं कहा ना कि दो दो होती है। अब किसी के 2 से ज्यादा आंखें भी होती है 2 से ज्यादा। ये तो तीसरा नेत्र कहते हैं। और ये कुछ पक्षी या तो ये कीट वगैरह होते हैं, उनकी आंख जो होती है ना, मेरे को जैसी जानकारी, वो एक आंख नहीं होती है, वो बहुत सारी छोटी छोटी आंखें होती है, वो मिलकर के एक आंख होती है उनकी। हमारी तो जैसे एक ही है, एक ही छिद्र है, उससे हम एक से ही देखते हैं। उनकी वो कई होती है, कईयों का समूह मिल करके होता है। बाहर से एक ही दिखेगी मोटे, लेकिन होती कई है वो। तो सूक्ष्म इंद्रिय तो एक एक ही होती है ना, कहीं भी 2, 3, 4 थोड़ा ना बताइए। सूक्ष्म चक्षु इंद्रिय एक ही होगी। तो एक है तो कहां रहती है वो? इस आंख में, उस आंख में, और इस आंख में भी किस जगह पे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कर्म इंद्रिय हाथ है, सूक्ष्म इंद्रिय हाथ तो 2 हैं, वो कर्म इंद्रिय इसमें है या इसमें है? समस्या हो जाएगी ना। और इस हाथ में भी किस जगह पे है? तो ये सूक्ष्म इंद्रियां, ऐसा समझ में आता है, ये सूक्ष्म शरीर का भाग है, और ये हमारा जो मस्तिष्क गोलक है यहां पर रहती, यहां नहीं रहती।
इनके माध्यम से हम जानते हैं, इतना है बस। इन दोनों से मिल करके तंत्रिकाएं मिल के एक छवि बनती है, जो आज के वैज्ञानिक भी जैसे बुद्धि में कहते हैं ये दर्शन केंद्र है, ये स्पर्शन केंद्र है। सेंटर होते हैं अलग अलग, ये सुनने का है, ये देखने का है, ये चखने का है, ये इसका है, ये इसका है। तो ये सूक्ष्म इंद्रियां कहाँ रहती हैं, तो उसका अधिक प्रबलता झुकाव मेरा तो इसी तरफ है कि वो मस्तिष्क में एक स्थान पर रहती है। यहां करेंगे तो कोई उत्तर नहीं बनेगा, इसलिए इसको मोटे तौर पे कह देते हैं कि ये इंद्रियां, ये गोलक सूक्ष्म इंद्रियों का स्थान है, अधिष्ठान है। तो अब इस दृष्टि से इस सूत्र के अंश को देखेंगे, भ्रांता नाम अधिष्ठान है। जो भ्रांत लोग होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि इंद्रियां अधिष्ठानों में रहती है। जो लोग अधिष्ठानों में ही इंद्रियों को मानते हैं, सूक्ष्म इंद्रियों को, ये शरीर का भाग है, और इन अधिष्ठानों में ही सूक्ष्म इंद्रियों को मानते हैं, वो कैसे लोग हैं? भ्रांत लोगों के मन में, भ्रांत लोगों की दृष्टि से अधिष्ठान में रहती है ये, वास्तव में ये इन अधिष्ठानों में नहीं रहती है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये मूल रूप से अंदर कहीं जहां पर एक जगह है जहां सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर के साथ एक साथ ही रहता है सूक्ष्म शरीर। तो वो जहां भी रहता है मस्तिष्क में रहता है, और मस्तिष्क में भी जो केंद्र है वहीं रहता हो, ये भी एक निश्चय नहीं, लेकिन कहीं एक केंद्र जगह पे रहना चाहिए, यहां पर नहीं। ये इंद्रियों के अधिष्ठान है, ये गौण कथन है। स्थूल रूप से कहते हैं कि भाई स्थूल इंद्रियों में और उसमें सूक्ष्म इंद्रियां इन्हीं गोलकों में रहती है, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। आप किसी से भी पूछ लेना कि इस गोलक में रहती है तो कहां रहती है, दाहिने हाथ में कर्मेंद्रिय या बाएं हाथ में, कोई नहीं देगा उत्तर, और कहीं लिखा भी नहीं है, मेरी नजर में कहीं शास्त्र में नहीं आया। तो उस दृष्टि से इस पंक्ति का भी अर्थ हम कहते हैं भ्रांता नाम अधिष्ठान है। अधिष्ठानों में यानी गोलकों में जो इंद्रिय मानते हैं वो कौन लोग होते हैं, किनके मत में होती है? भ्रांतों के मन में होती है, जो जिनको पता नहीं है वो इस गोलकों में ही इंद्रियों को मान लेते हैं, वास्तव में यहां नहीं रहती है वो। तो अतीन्द्रियम इंद्रियम, जो इंद्रियां हैं वो अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से जानी नहीं जाती, वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं। और इन गोलकों को कोई इंद्रिय कहता है तो वो भ्रांत हैं, ये पहला अर्थ है इसका। दूसरे अर्थ में कि गोलकों में इंद्रियां रहती हैं, ये भी एक भ्रांति है, इंद्रियां तो अलग रहती हैं। तो जब ये बात आएगी तो कि भाई फिर तो एक ही इंद्रिय मान लेंगे हम। जब ये इंद्रियां इन गोलकों में नहीं रहती हैं, गोलकों में रहे इंद्रियां, तब तो हम कह सकते हैं चलो अलग अलग हैं। आंख, चक्षु इंद्रिय आंख में रह रही है ये यहाँ, तब तो अलग अलग है। और जब ये इनमें रह ही नहीं रही है तो फिर तो एक ही इंद्रिय मान लो ना आप अंदर की कोई। तो उसके लिए एक सूत्र है अगला 24वां, बोलिए उसका उत्तर देने। बोले शक्ति भेदे भी भेद सिद्धौ नैकम। ये एक इंद्रिय नहीं है। कोई ऐसा सोचे कि जब अधिष्ठानों में इंद्रियां रहती ही नहीं है तो अंदर एक ही कोई इंद्रिय होती है, वो सबको चला रही है। तो बोले नहीं, नैकम, ये एक नहीं है, ये तो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां अलग हैं। और गोलक के आधार पे भेद सिद्धि नहीं हो पा रही है, लेकिन भेद सिद्धि फिर भी कर सकते हैं। कैसे? शक्ति भेदे भी भेद सिद्ध हो, इनकी शक्तियों में, सामर्थ्य में भेद जान करके भी हम इनके भेद को समझ सकते हैं। क्योंकि किसी से देख रहे हैं, किसी से सुन रहे हैं, किसी से चख रहे हैं, ये जो इनकी शक्ति का भेद है, सामर्थ्य का भेद है, इससे भी इनका भेद तो सिद्ध हो जाता है। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये समझ लेना चाहिए। और इसके लिए बता रहे हैं 25वां सूत्र, बोलिए। न कल्पना विरोध प्रमाण दृष्टस्य। जो चीज प्रमाण से देखी जा रही है, प्रमाण से सिद्ध हो रही है, उसका कल्पना से विरोध नहीं हो सकता। अब जिस व्यक्ति ने ये कहा कि भाई आप आंतरिक इंद्रिय मान रहे हो, गोलकों में इंद्रिय मान नहीं रहे हो, तो फिर एक ही इंद्रिय को मान लो, तो ये तो कल्पना है उसकी, ये तो कल्पना है बस। केवल कल्पना से कही गई बात का से विरोध नहीं हो सकता, उससे कोई विरोध नहीं हो सकता, उससे कोई अपने पक्ष को रख नहीं सकता कि कल्पना में कुछ भी बोल दिया प्रमाण दृष्टि से, क्योंकि जो प्रमाण से सिद्ध है। अब कल्पना में कोई कहने लगे भी भगवान एक है या 2 है, हम तो एक ही कहते हैं। बोले 2 भी तो हो सकते हैं। अब यूं तो कल्पना कर लो कि 2 हो सकते हैं, 2 क्यों 4 हो सकते हैं, आप कितने भी कल्पना कर लो। सूर्य एक है या 2 है?
हमारा हमारा सूर्य एक है या दो है? बोले कोई ये भी कहते हैं कि भाई दो भी तो हो सकते हैं, हमारे लिए ये वाला और नीचे वालों के लिए दूसरा। भाई यूं कल्पना में कोई कर ले कि भी दो भी तो हो सकते हैं, तो वो तो कल्पना है, उससे प्रमाण का तो खंडन नहीं होता। प्रमाण से जो दृष्ट है उसका कल्पना से विरोध या खंडन नहीं हो सकता। अब पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां अलग अलग शक्ति भेद से हमें उपलब्ध हो रही हैं, कोई वैसे ही कल्पना कर भाई एक भी तो हो सकती है। अब ये तो यूं ही कल्पना, लोक में ऐसे ही जैसे कहते हैं। अब कोई कहे कि आत्मा पूर्व जन्म होता है, बोले नहीं भी तो हो सकता है। भाई नहीं हो सकता है आप ये कह रहे हो तो कुछ प्रमाण तो रखो पहले। यूं ही कुछ भी कह दिया ऐसी, आप कई बार खंडन करने के लिए बातचीत में ऐसे बहुत लोग बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। भाई वेद ईश्वर ने रचना की, बोले मनुष्य ने भी तो की जा सकती है, मनुष्यों के द्वारा भी तो हो सकती है। भाई हो सकती है तो प्रमाण तो दो पहले उसका, यूं ही थोड़ा ना, कुछ प्रमाण तो होना चाहिए ना। यूं ही संभावना में जो बोलोगे उसके लिए है ये, ना कल्पना विरोध है। आप कल्पना से कोई बात कहोगे तो उससे किसी बात का विरोध या खंडन नहीं होता है, क्योंकि ये प्रमाण से दृष्ट है, दूसरे पक्ष में प्रमाण है। आपको खंडन भी करना है तो यूं कल्पना में नहीं, संभावना में नहीं, प्रमाण देना होगा। तो इसलिए कोई कहे कि ये इंद्रियां तो केवल एक ही है वास्तव में अंदर, ये भिन्न भिन्न इंद्रियां नहीं है, तो बोले ऐसी काल्पनिक बात से किसी का खंडन नहीं होता। एक इंद्रिय आपको कहनी है तो कोई प्रमाण दो, पहले सिद्ध करो उसको, तो स्वीकार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। सांख्य दर्शन की 19वीं कक्षा। पिछली कक्षा के विषय में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ ओम आचार्य जी, ये सूत्र 21 को दोबारा समझाने की कृपा करें। सूत्र संख्या 21, इसके पीछे ये प्रसंग चल रहा था कि इंद्रियां आहंकारिक हैं, अहंकार से बनी है। अहंकार जो तत्व है, द्रव्य है, उससे बनी है। सांख्य की वो प्रक्रिया है। तो इसलिए 20वें सूत्र में कहा था कि इनकी आहंकारिकत्व की श्रुति है, ऐसे वचन मिलते हैं, इसलिए न भौतिकानी, ये इंद्रियां भौतिक नहीं है, भौतिक नहीं मानेंगे। तो इस पर प्रतिपक्षी के मन में प्रश्न आ रहा है कि भाई श्रुति तो ये भी मिल रही है, कोई श्रुति मतलब वचन, शास्त्र का वचन, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये भौतिक है। कैसे पता लग रहा है कि वहां जब मृत्यु के बाद में दाह संस्कार आदि होते हैं और उस समय जो वचन बोले जाते हैं, या अंतिम समय के, कि मेरी ये इंद्रिय उस वहां चली जाए, ये उसमें लीन हो जाए, ये वहां चली जाए। तो इंद्रियां हैं कार्य द्रव्य, तो कार्य द्रव्य है, नष्ट होने के बाद में कहां जाएगा? कारण में। नाशः कारण लय। तो जब इन इंद्रियों के कहीं जाने का कथन किया जा रहा है कि ये वहां चली जाएं, वहां चली जाएं, जैसे अपने घर में लौट जाएं, अपने कारण में लीन हो जाएं, उन वचनों में भूतों का कथन है, देवताओं का कथन है। जो जड़ देवता हैं उनका कथन है, उनका नाम दे रखा है। तो उससे तो पता लगता है कि ये भौतिक होनी चाहिए, क्योंकि जहां उनका लय वहां बताया जा रहा है, इसका मतलब है उसी से बनी होगी। ऐसा मान करके पृष्ठभूमि में प्रश्न रखा गया है। और वो वचन बृहदारण्य का प्रस्तुत किया जाता है कि पुरुषस्य मृतस्य, जो पुरुष मर गया है, शरीर त्याग हो गया, जो यानी चेतन चला गया, उसके अग्निम बाग अप्येति, वाणी जो है वो अग्नि में चली जाती है। वाणी कहां जाती है? अग्नि में। तो वाणी का नाश हुआ, वो कहां पहुंच गई? अग्नि में। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाणी किससे बनी होगी? अग्नि से बनी होगी, तभी तो नाश होने पे, नष्ट होने पे, मरने पे वहां जा रही है। तो अग्नि एक देवता है, जड़ देवता है, ये भूतों में आता है। तो ये कथन मिला। फिर आगे कहा वातम प्राणः,
प्राण जो है वो वात में चला जाए, वायु में चला जाए, उसको प्राप्त होता है। तो वायु भी महाभूत है, देवता है। चक्षुरादित्यम, चक्षु नेत्र जो है वो आदित्य यानी सूर्य में चला जाता है। मनश्चंद्रमसम, मन जो है वो चंद्रमा में चला जाता है। दिशा श्रोत्रम, श्रोत्र है वो दिशा में चले जाते हैं। तो ये जो वचन मिल रहा है इससे तो पता लग रहा है कि ये इंद्रियां नष्ट होने पे इन भूतों की तरफ जा रही हैं। तो आप तो इनको अहंकारिक कह रहे हो, ये तो भौतिक प्रतीत हो रही हैं। ये प्रश्न पूर्व पक्षी का हुआ। ठीक है, 20वें सूत्र पर ये प्रश्न उसने उठाया। इसका उत्तर 21वें में दिया जा रहा है जो कि आप पूछ रहे हैं। सूत्र क्या है? देवतालय श्रुति ही। ये जो आपने श्रुति दी है बृहदारण्य की कि ये वहां चला जाए, ये वहां चला जाए, ये देवताओं में लीन होने की श्रुति है, ये वहां चले जाएं। ना आरंभ कस्य, ये उनसे उत्पन्न हुए हैं इसका कथन थोड़ा है। हमने जो ये इनको अहंकारिक कहा वो किस दृष्टि से कहा कि ये अहंकार से उत्पन्न हुई है, अहंकार इनका उपादान कारण है, हम ये कह रहे थे। और आपने जो ये श्रुति दी है ये ऐसी श्रुति नहीं है कि ये भूतों से उत्पत्ति बताई जा रही हो इंद्रियों की। यहां तो इन इंद्रियों का भूतों में जाना, लीन होना, देवता का लय ये सुना जा रहा है। देवता लय श्रुति ना आरंभ कस्य, आरंभ मतलब उत्पादक, उपादान कारण, उस रूप में कथन थोड़ा ना हो रहा है। इसलिए जिस प्रमाण से आप इनका भौतिकत्व सिद्ध करना चाह रहे हो उससे भौतिकत्व सिद्ध नहीं होता। ये सूत्र का तत्व हो गया। बोलिए। तो आचार्य जी, ये 22वें सूत्र में आया है, कल आपने बताया था कि मन नित्य है, सृष्टि काल तक नित्य है। सृष्टि के प्रलय के समय में मन, वही मन नष्ट हो जाता है। उसके बाद जीवात्मा दोबारा जन्म लेती है, तो वो वह मन वही मिलता है या नया मन मिलता है उस आत्मा को? नया मिलता है। ये सारे जो बनते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सो तो नष्ट हो जाते हैं तो क्योंकि संस्कार उसके अंदर रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं जी? हाँ, तो मन भी चूंकि कार्य द्रव्य है, कार्य द्रव्य है, तो जब प्रलय होती है तो समस्त कार्य द्रव्य अपने कारण में यानी सत्वरज में विलीन हो जाते हैं, तो मन भी हो जाएगा। और जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी तब फिर सारी ये चीजें बनेंगी जो क्रम बताया यहाँ पर सांख्य में। तो मन भी निर्मित होगा और वो फिर सूक्ष्म शरीर के साथ उसको आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। ये तो प्रक्रिया हुई। अब इसमें ये प्रश्न उठता है जो स्वाभाविक है कि जिस समय प्रलय अवस्था आई उस समय भिन्न भिन्न आत्माओं की भिन्न भिन्न स्थिति थी, उनका अपना मोक्ष का मार्ग चल रहा था। किसी ने कितनी साधना की, किसी ने कितनी की, किसी के कैसे संस्कार, किसी के कैसे संस्कार, और कोई मुक्ति के विपरीत भी चल रहे थे। उसमें भोगों के संस्कार, अविद्या के संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह के संस्कार, कर्माशय, ये सारे के सारे जो संस्कार मन पे हैं वो सबके अलग अलग हैं, सबके अपने अपने थे प्रलय के समय में। और जब मन वहां नष्ट हो गया तो उसके पे जो पड़े हुए संस्कार थे उनका क्या हुआ? और जब सृष्टि के प्रारंभ में फिर नया मन मिला और वो बिल्कुल नया मिल गया तो फिर तो सबका मन एक जैसा हो गया। तो पिछली सृष्टि में जो संस्कारों का भेद था वो अगली सृष्टि के प्रारंभ में तो नहीं रहा, फिर ये तो अन्याय हो जाएगा। तो पिछली सृष्टि में जितनी हमने साधना की, जैसे भी संस्कार थे, वो अगले सृष्टि के प्रारंभ में तो नहीं पहुंच पाएंगे। ये प्रश्न आता है। तो कई लोग तो फिर ये मान लेते हैं कि वही मन रखा रहता है और अगली सृष्टि में जाता है। कुछ तो ये इसका प्रयास करते हैं, लेकिन प्रलय में नष्ट तो सारी चीजें होती हैं, ये सिद्धांत है। अब जो नया मन बना है सृष्टि के प्रारंभ में और वो दिया जाएगा, वो मन वैसा ही बना के दिया जाएगा जैसे संस्कार उसके पिछली सृष्टि वाले मन में थे। तो ईश्वर तभी न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी सामर्थ्य है। और जो जैसे जैसे संस्कार, वासना रूप संस्कार या धर्माधर्म रूप संस्कार, कर्माशय मन में संचित थे, वो ईश्वर के ज्ञान में भी थे।
ईश्वर जानता है कि किस आत्मा के कैसे कैसे संस्कार थे, कौन से कम थे, कौन से अधिक थे, अच्छे बुरे। वो परमात्मा को सबका ठीक ठीक ज्ञान है। तो अब जब सृष्टि के प्रारंभ में वो नया मन देगा तो उस मन को उसी प्रकार के संस्कारों से युक्त करके फिर दे देगा। ऐसे में न तो अन्याय होगा, ईश्वर की व्यवस्था भी बनी रहेगी, हमारे साथ यथा योग्य व्यवहार होगा, और हमारी साधना पिछली सृष्टि के अंत में जहां रुकी थी उसके आगे से हमारी अगली सृष्टि में प्रारंभ हो जाएगी। ये किया जाता है। जैसे कि आजकल खेलों में होता है, क्रिकेट में जैसे होता रहता है कि एक गेंद के लिए कुछ निर्धारित होते हैं ओवर, ये इतने ओवर तक खेली जाएगी, ठीक है, 60-70 टेस्ट मैचों में, या इसमें मान लो एक दिवसीय में 25-30, जो भी कुछ नियम है। उसके बाद दूसरी दे दी जाती है, वो तो नया हो जाता है जो का तो। लेकिन जिस बीच में अभी खेल चल रहा है और वो गेंद ऐसी गई कि वो अटक गई कहीं जाके, छक्का ऐसा लग गया कि कहीं पवेलियन में ऊपर जाके अटक गई, अब उतार भी नहीं सकते, अब क्या करेंगे? अब नई गेंद देंगे? ये तो अन्याय हो जाएगा, तो दूसरी टीम वाले मानेंगे नहीं, तो नई कभी भी नहीं देते। वो आप देखते हो वो एक डब्बा सा लेके आते हैं, फिर ऐसी पुरानी पुरानी गेंदें रखी हुई रहती हैं उनका कि भाई इतने ओवर खेली हुई है, ये इतने लगभग वैसी, और थोड़ी अच्छी दिख रही है तो उसको घिसा करके या कुछ करके उसको वैसा ही बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये न्याय है, वैसा ही मिलना है। और कई बार बॉल का आकार बदल जाता है, कोई अंदर दोष हो, खेलते खेलते बीच में ही उसका आकार प्रकार बदल गया, तो उससे निश्चित ओवर तो खेले नहीं जा सकते, तो नई लानी होती है। नहीं लाते हैं तो वो निर्णायक जो अंपायर होते हैं वो उचित अपनी सामर्थ्य से वैसी ही बना करके लगभग वैसा ही देते हैं। ये न्याय है, उचित है। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो अपने हमारे मन को जैसा संस्कार वाला था वैसा का वैसा बना करके जो का तो हमारे को फिर दे देता है। हो गया कुछ? आचार्य जी, ये इसमें 13वां सूक्त है जो 13वां? हाँ जी जी। अध्यवसानो बुद्धि, इसको जरा एक बार स्पष्ट कर दीजिए। अध्यवसायो बुद्धि, हाँ, अध्यवसायो बुद्धि। आपके अध्यवसानो लिखा है? वसायो। हाँ, अध्यवसायो बुद्धि। अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को, निश्चय को। ये आप लोग भी सुनते ही, पहले भी सुनते रहते हो, बुद्धि का कार्य क्या है? निश्चय करना, निश्चय करना, वो ये है, ये अध्यवसायो बुद्धि। बुद्धि निश्चय करती है, ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो हमें निश्चय बता देती है। ज्ञान की सूचनाएं हमारे अंदर हों, ये एक अलग बात है, और उन सूचनाओं के आधार पर हम निश्चय कर सकें, ये एक अलग बात होती है। कई बार सूचनाएं सारी होती हैं लेकिन हम निर्णय नहीं कर पाते, कई बार कम सूचना के होते हुए भी हमें कुछ निर्णय देना ही होता है, शीघ्रता से करते हैं। तो जो निर्णय का काम है, अध्यवसाय निश्चय का काम है, वो बुद्धि करती है। अध्यवसायो बुद्धि, निश्चय करने वाला जो अंतःकरण है उसको बुद्धि कहते हैं। ये सूत्रार्थ हो गया? बोलिए। मेरा प्रश्न भी 22वें से संबंधित था, 22वें सूत्र से, जी। कि अंतःकरण का जब नाश हो जाता है तो संस्कार कैसे जाते हैं? इन्होंने तो कहा प्रलय के बाद की बात, में प्रलय से पहले भी तो नाश होते हैं ना? प्रलय से पहले कैसे नाश होगा? जब कोई किसी मृत्यु होती है। हाँ, मृत्यु के समय में ये सूक्ष्म शरीर के ये जो अंतःकरण है उसका नाश नहीं होता है, अंतःकरण का नाश नहीं होता। ये अंतःकरण मतलब वो सूक्ष्म इंद्रिय की बात चल रही है। जो गोलक है यानी उन सूक्ष्म इंद्रियों का अधिष्ठान यानी मस्तिष्क, खोपड़ी के अंदर जो है, ये तो एक तरह से शरीर का भाग ही है, ये तो यहीं रहता है। इसमें तो व्यवहार के लिए कुछ संस्कार रहते हैं, वो अलग बात है। सूक्ष्म शरीर में जो बुद्धि है, मन है, अंतःकरण है, मन है, मन में वो संस्कार रहते हैं, और उसके आधार पर वो सूक्ष्म शरीर से, एक शरीर से दूसरे शरीर में जब आत्मा जाती है तो उसके साथ साथ जाते हैं। ये विषय आगे आएगा। आतिवाहिक देह है वो सूक्ष्म शरीर के नाम से, उसके तत्वों को भी गिनाएंगे। तो ये उसके साथ साथ चलता रहता है, चलता रहता है, नष्ट नहीं होता है।
सृष्टि के प्रारंभ में मिलेगा बद्ध आत्माओं को, और बद्ध ही है तो सृष्टि के अंत तक वही मन चलता रहेगा उसका। यदि सृष्टि के बीच में कोई आत्मा मुक्ति से लौट के आई है, तो जब वो आई है तब उसको उसका मन मिलेगा नया, उसके बाद चलता रहेगा। और यदि सृष्टि में चलते चलते बीच में कोई जीवन मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद मुक्ति में चला जाता है, तब भी वो सूक्ष्म शरीर उसका अलग रह जाता है, उससे छूट जाता है, ऐसा है। तो वो नष्ट नहीं होता है सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण नष्ट नहीं होता है, सूक्ष्म इंद्रिय। ठीक है। तो कल हमने पिछली कक्षा में 25वें सूत्र तक देखा था, सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय का 25वां सूत्र देख लिया था, और प्रसंग चल रहा था इंद्रियों का, इंद्रियां कितनी हैं, अहंकार से बनी हैं, और ये इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं। जो गोलकों को इंद्रियां कहते हैं वो ठीक नहीं है, सूक्ष्म इंद्रिय अलग होती है, और ये सूक्ष्म इंद्रियां अधिष्ठानों में नहीं रहती हैं, ये भ्रांति है। ये उसके कार्य के स्थल है, व्यापार के स्थल है, लेकिन ये इंद्रियां तो कहीं और रहती हैं, जो भ्रांता नाम अधिष्ठान है। और भले ही ये बाहर वाले जो गोलक हैं ये इंद्रियों के नाम से गौण रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन वास्तव में इंद्रियां नहीं है। इनके पीछे की जो शक्ति है वो भी अलग अलग है, दर्शन शक्ति अलग, श्रवण शक्ति अलग। तो वो सूक्ष्म इंद्रियों की शक्ति के भेद से ये अंदर एक ही शक्ति है ऐसा नहीं, सब अलग अलग इंद्रियां हैं। और कोई कल्पना से करे कि नहीं हम तो एक ही मानेंगे, तो ऐसे कल्पना से करने से कोई बात सिद्ध नहीं होती है, वो दोष नहीं कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध है, भेद हमें पता लग रहे हैं, तो वो ही हमें भिन्न भिन्न मानने होते हैं। तो ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों की बात हुई, और बुद्धि की बात हुई, और अहंकार की भी पीछे बात हो गई। अब मन के बारे में विषय प्रारंभ कर रहे हैं। 26वां सूत्र बोलिए। उभयात्मकंच मनः। मन कैसा होता है? उभयात्मक होता है। उभय मतलब होता है दो, उभयात्मक मतलब दोनों तरह का। किस तरह का? दोनों तरह का। तो पीछे ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों यानी बुद्धि इंद्रिय और कर्मेंद्रिय की बात थी। तो मन ज्ञानेन्द्रिय का काम भी करता है और कर्मेंद्रिय का काम भी करता है, इसलिए उसको कहा उभयात्मकम मनः। मन दोनों प्रकार के कार्य करता है। इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मन के माध्यम से ही आगे जाता है, मन में भी पहुंचता है वो। और कर्मेंद्रियों में जो कार्य होता है तो मन उन कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है, और फिर उनमें विभिन्न कार्य होते हैं। तो चाहे अंदर से बाहर की तरफ प्रेरणा हो रही हो, वो कर्मेंद्रियों को प्रेरणा हो, या ज्ञानेन्द्रियों को भी प्रेरणा हो कि भाई देखिए इस तरफ क्या चीज है ये। तो अंदर से जो प्रेरणा होती है कार्य की, वो भी मन करता है, और ज्ञानेन्द्रियों से जो सूचना अंदर जाती है वो भी मन के माध्यम से होती है। तो ज्ञान और कर्म दोनों का कार्य करता है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों को मन नियंत्रित करता है, इसलिए उसको कहा उभयात्मकम मन। कर्मेंद्रियों से जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए भी ज्ञानेन्द्रियां वहां हमारी कार्य कर रही होती हैं। तो चलते उठते बैठते हमें बोध होता है कि हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये हमें पता लगता है, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियां भी काम कर रही हैं। और कितना कार्य हो गया, कितना कार्य हो रहा है, कहाँ पैर रखा, कहाँ नहीं रखा, ये जो बातें हैं ये साथ ही साथ में हमें पता लगती रहती हैं। तो कर्म करते समय भी ज्ञान होता रहता है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दोनों काम करती ही रहती हैं। तो मन भी अपना ये दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए कहा मन उभयात्मकंच मनः। मन दोनों प्रकार का होता है, ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। अब मन के बारे में ही और कुछ बता रहे हैं। 27वां सूत्र बोलेंगे। गुण परिणाम भेदात नानात्वम अवस्थावत। मन है तो एक ही, सबके पास में, हमारे पास में एक एक आत्मा के पास एक एक मन है,
अंतःकरण का एक भाग मन एक ही है सबके पास। लेकिन हमें कई बार प्रतीति होती है ना कि कई मन है, और सामान्य भाषा में हम बोल भी देते हैं कि मेरा एक मन तो जाने का कर रहा है और एक मन नहीं जाने का कर रहा है। भाषा में प्रयोग कर देते हैं एक मन और एक मन। वह मन का मतलब ऐसे विचार के रूप में समझे। मन एक उपकरण है, करण, ये जो अंदर बात चल रही है वो तो एक ही है, लेकिन उसी एक मन में एक विचार तो ये कर रहा है, जाने का एक विचार कर रहा है कि नहीं जाऊं, तो उसको हम विचार के भाषा में भी बोल देते हैं और मन शब्द का प्रयोग करके भी बोल देते हैं। और तरह तरह के मन को भी मान लेते हैं अलग अलग गुण धर्म में, कि इसका अच्छा मन, बुरा मन, सात्विक मन, राजसिक मन, तामसिक मन, ठीक है, शांत मन, चंचल मन, ऐसा बोल देते हैं ना। और योग दर्शन में जो चित्त की अवस्थाएं बताई गई हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, इसमें क्या कि मन कैसा है, एक क्षिप्त मन है, ये विक्षिप्त मन है, ये मूढ़ मन है, ये एकाग्र मन है, ये निरुद्ध मन है। तो ये जो बहुत सारा व्यवहार किया जाता है मन के बारे में, तो कह रहे हैं कि ये केवल इसकी अवस्था, नाना अवस्थावत नानात्वम, ये भिन्न भिन्नता जो हमारे को प्रतीत होती है मन की, ये केवल इसकी अवस्थाओं में भेद है, वास्तव में तो मन एक ही है। जैसे शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, बाल्य, युवा, वृद्ध, या तो रुग्ण और स्वस्थ, या तो दुर्बल या बलवान, स्थूल या कृश, ऐसे जो ये शरीर की विभिन्न अवस्थाएं बदलती रहती हैं, शरीर वही है लेकिन अवस्थाएं बदलती हैं, ऐसे ही मन भी एक ही है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, और इसलिए हमें उसका नानात्व यानी भिन्नता दिखाई देने लगती है। वास्तव में मन एक ही है। तो नानात्वम अवस्थावत, मन का नानात्व है, अनेक प्रकार का हमें जो पता लगता है अवस्था के समान। ये क्यों होता है उसका कारण यहां पर बताया गया। तो गुण परिणाम भेदात, गुणों के परिणमन के भेद के कारण से। अब गुण शब्द यहां पारिभाषिक है। गुण का मतलब सत्व, रजस, तमस। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो तीन गुण है प्रकृति के, ये कार्य जगत समस्त त्रिगुणात्मक है, तीनों से मिलकर के बना है, उनका मिश्रण अलग अलग होता है। मन भी ऐसे ही बना है। तो ये जो गुण है यानी सत्व, रजस, तमस, ये मन के अंदर भी हैं, इसके उपादान कारण है, घटक है। और उनमें, उन गुणों में परिणाम का भेद होने से वो बदलाव आता है, उनमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्या आता है कि वो कुछ उद्भूत हो जाते हैं, कुछ अनुद्भूत हो जाते हैं, कुछ उभर जाते हैं, कुछ दब जाते हैं। ये उभरना और दबना होता रहता है, यही उनका परिणमन है वहां पर। क्योंकि सत्वर स्तंभ वैसे तो नित्य हैं, उनमें तत्वतः अपने आप में कोई भेद नहीं होता है, लेकिन उनका उभरना और दबना, इसका भेद होता रहता है। जैसे आजकल रंगमंच पे कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें तरह तरह की बिजलियां जलती रहती हैं, बहुत तरह की, कभी इस रंग की, कभी उस रंग की, कभी उस रंग की। तो वहां नई नई लाइटें आती रहती हो ऐसा तो नहीं कहते ना, तो है वहां पर बनी हुई हैं, पर कभी कोई जलती है, कभी कोई जलती है, कोई लगातार जलती है, कोई झपझप करके जलती है, कोई कैसी और कोई कैसी, और कभी मिश्रण, और ये सब करके कितने तरह के रंग रूप वो वहां मंच के ऊपर बना देते हैं। और आजकल तो वो फंवारे पर भी प्रकाश का वो प्रदर्शन करते हैं, शो करते हैं, उसमें तरह तरह की आकृतियां बनाते हैं, उसमें कथाएं भी आ जाती हैं, पूरे चित्र वित्र सब बन जाते हैं, लेजर शो उसमें कंडक्ट कर देते हैं पानी के अंदर। और वो भी क्या है, प्रकाश की किरणें ऐसे। वो क्या बदलता है वहां पर, चीजें तो वहां पर मूलभूत वही हैं, लेकिन कुछ अंतर होता है। ऐसे ही हमारे मन में जो सारा अंतर होता है, कभी हमें लगता है कि हम कामी हैं, कभी लगता है हम क्रोधी हैं, कभी लगता है हम मोही हैं, कभी ईर्ष्यालु हो गए हैं। ये मन कैसे बदल जाता है, कभी बड़ा प्रसन्न था और कभी एकदम उदास हो जाता है।
तो ये जो अवस्थाओं का परिवर्तन हमें दिखाई देता रहता है मन में बार बार, और दिन में न जाने कितनी बार भावों का उतार चढ़ाव हमारे होता ही रहता है, अच्छा बुरा कैसा भी, हम चाहें अनचाहे जो भी है, आलंबन से हो, विचार से हो, या कर्माशय वशात हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन ये जो परिवर्तन होता रहता है उसका मूल आधार क्या है? गुण परिणाम भेद। मन में सत्वर स्तंभ के गुणों में उभार और दबना, ये बदलाव होते रहते हैं। यदि सत्वगुण के जितने कण हैं वो सारे प्रकाशित हो जाएं तो बहुत अधिक ज्ञान और जागरूकता रहेगी। यदि थोड़े प्रकाशित हैं तो कम कम रहेगी। बाकी दबे हुए सत्वगुण भी सारे के सारे उभर जाते हो ऐसा नहीं, कुछ उभर जाते हैं कुछ नहीं उभरते। ऐसे ही रजोगुण के सारे कण उभर जाएंगे तो बहुत सक्रियता चंचलता आ जाएगी। तमोगुण छीन रहेगा तो अत्यंत चंचलता आ जाएगी। लेकिन जब नियंत्रित रूप में हमारी सक्रियता है, तेजी है, बहुत तेजी से निर्णय भी कर रहे हैं, बहुत तेजी से जान रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है लेकिन नियंत्रित चल रहा है। सत्वगुण भी उभरा हुआ है, रजोगुण भी उभरा है और तमोगुण से नियंत्रण भी है उस पर। तो सत्वर स्तंभ के कितने अंश उभरे हैं, कितने दबे हैं, उनका क्या तालमेल है, कितने प्रतिशत अंश में वो हैं, उसकी भिन्नता से ये अवस्था भेद प्रतीत होता है। इसको समझने के लिए रंगों का भी उदाहरण ले सकते हैं। कंप्यूटर पे भी जो रंग बनाते हैं या वैसे भी चित्रकार रंगों को मिला मिला करके अलग अलग रंग बना देते हैं। कंप्यूटर पे तो बहुत आसानी से आजकल हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि मुख्य 3 ही रंग लेते हैं, 3 ही रंग होते हैं। अब उनका सम्मिश्रण कर देते हैं, इतने प्रतिशत ये, इतने प्रतिशत ये, इतने प्रतिशत है। उसको अलग अलग आप जितना प्रतिशत करना हो कर लो, अलग अलग रंग आते जाएंगे। इसमें 1% ये या 2% ये, तो लाल है तो एकदम चमकता हुआ लाल भी हो सकता है, थोड़ा कालापन मिला दो तो थोड़ा मंद रक्त भी हो सकता है। कितने रंग के प्रकार हैं उसकी हम संख्या नहीं कर सकते, इतने प्रकार हैं उसके, अलग अलग छवियां बहुत हैं, शेड्स बहुत अधिक हैं। बना सकते हैं हम कैसे? उनके प्रतिशत के तरतम को भेद करने से। 3 ही है वो भी। और कहें कि कितने रंग बन सकते हैं तो मोटे तौर पे यही कहेंगे कि भाई कोई संख्या ही नहीं है उसकी, अनंत तरह के बन सकते हैं। एक एक रंग के भी छोटे 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 थोड़ा थोड़ा भेद करते जाओ। एक एक प्रतिशत का ही नहीं, आप आधा आधा प्रतिशत या चौथाई प्रतिशत या 0.1% का भी अंतर करेंगे तो कुछ ना कुछ अंतर आता चला जाए, और उनके मिश्रण से इतने तरह के रंग बन सकते हैं। ऐसे ही हमारे मन में सत्वर स्तंभ, ये 3 गुण घटक विद्यमान हैं, जितने हैं उतने हैं, बस इनका उभरना या दबना होता रहता है।